हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय माता की। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। और पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से फिर से ना क्या हुआ, कल रात ऐसा लगा 4-1 बजे जैसे बुखार सा आ जाता है। हल्की सी हरारत पहले लगी मुझे और आज सुबह तो बिल्कुल ही बुखार आ गया पूरा का पूरा। बात भी करने की ना थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये जो चीज़ है ना, ये सारी सिर में दर्द तो नहीं है। फिर डॉक्टर जो अपने लोकल फिजिशियन बैठते हैं उनसे ही मैं दवाई लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर प्रॉब्लम बढ़ ही जाती है। फिलहाल ना क्या है, अब चेहरा देख रहे हो मेरा। और आज ना मुझे किसी का पीआर का काम था, वो करना था लेकिन नहीं हो पाया। एनीवेज, बहरहाल आज मैं लेटे लेटे कुछ बात तो मैं अभी लेटी हुई थी कि कुछ बातें ना कभी कभी हम जब खाली होते हैं और बड़ी ही संजीदा बातें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं, जो हमने देखी भी होती हैं। तो मैंने कहा कि कोई ब्लॉग नहीं बनाने की स्थिति है ही नहीं, ब्लॉग बनाने की स्थिति भी नहीं है और कोई शूट भी नहीं है। बल्कि यार डैडी के साथ 2 वीडियो शूट करने थे, नहीं हो पाया। और एक बहुत बड़े शायर है नवाज देवबंदी, उनके लिए उनका कुछ भूमिका थी, वो भी रिकॉर्ड करनी थी, वो भी नहीं हो पाया। खैर, आज तो तबीयत नहीं है ऐसी कि बैठ के कुछ काम कर पाऊँ, तो वो कल होगा काम। एनीवेज, आज जो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ एक बात को शेयर करूं, एक बात मतलब सबके साथ वो बात मैं करूं, तो मेरा मन कर रहा था। क्योंकि जब हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो कुछ बातें हम लोग भूल जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हम ना उस वक़्त भूल जाते हैं और जो बड़ी ज़रूरी बातें होती हैं। तो अभी लेटे लेटे मैंने कहा चलो ये वीडियो बना लेते हैं। और कमेंट बॉक्स पे कहिएगा, बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है। हमारे बराबर में मतलब 2 घर छोड़ के ही यहीं पर 2-3 घर छोड़कर एक फैमिली रहती है। वो अपनी वो बुजुर्ग महिला हैं, उनके 3 बच्चे हैं और एक सबसे बड़ा जो बेटा है वो ख़त्म हो गया है। तीसरे नंबर की बेटी के साथ वो उनका बुजुर्ग महिला का अपना ही मकान है, वो उसमें वहाँ पे रहती हैं। और जो दूसरे नंबर की बेटी है वो शायद आती जाती नहीं है और उनका अपना बड़ा बेटा ख़त्म हो गया है। तो ये जो आंटी जी हैं वो अपनी छोटी बेटी, दामाद और उनकी 2 जुड़वा देवतियाँ हैं, उनके साथ रहते हैं। कुछ सालों से पूरी कॉलोनी को पता है कि उनकी बेटी का मतलब उनकी बेटी का उनकी माँ के साथ अच्छा नहीं है रिलेशन, मतलब अच्छी देख रेख नहीं करती हैं। फिर भी वो पता नहीं क्यों माता जी उन्हीं के साथ वो रहती हैं। और बड़ी बेटी उनकी नहीं आती है यहाँ पर और बेटा उनका ख़त्म हो गया है। तो ये वाला जो मकान है वो आंटी जी का खुद का है। और पर क्या बोलते हैं, नॉमिनी शायद इसको बेटी को बना रखा है, क्या है वो है मुझे इतना नहीं पता। लेकिन ये है कि ये आंटी जी का अपना मकान है और छोटी बेटी उनके साथ रहती है और अच्छे से उनकी देख रेख नहीं करती है। अभी मैं परसों तरसों मुझे बैंक जाना था। हमारे पीछे हम लोगों के सबके ना जो कॉलोनी है ना, उस बैंक में सब लोगों ने अपने अपने खाते खुल, तो मेरा बैंक में काम था और वो बैंक नज़दीक ही है, तो पूरी कॉलोनी ने उस बैंक में अपने खाते खुलवा रखे हैं क्योंकि नज़दीक ही पड़ता है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन वगैरह पेमेंट नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट कि घर के पास ही वो बैंक है, वहाँ जाके अपना जो भी सब लोग जाते हैं कॉलोनी का है। बोल नहीं पा रही हूँ, दिमाग थोड़ा सा ऐसी है ये बात, लेकिन आपके साथ शेयर करने का मन था। तो मैं वहाँ गई, कुछ काम था मेरा, तो मैं वहाँ पे गई थी। मैंने देखा आंटी जी का एटीएम वो जो उनकी बेटी है वो इस्तेमाल कर रही थी, और वही लड़की। और अच्छा ये हो गया, एटीएम का जो सेक्शन है वो नीचे है, फिर मेरे को ऊपर काम था। तो मैंने देखा पीछे पीछे आंटी जी और वो उनकी बेटी बैंक में आ गए थे, क्योंकि भाई
जाहिर सी बात है, नमस्ते नमस्ते हुई, हमारी बातचीत हुई नॉर्मल। आंटी जी वॉकर लेके चलती हैं। मैंने देखा कि वो लड़की आंटी जी का जो अकाउंट है उसमें अपने आप को नॉमिनी बना रही है। ठीक है, अब देखिए ये उनका पर्सनल मैटर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर ये दुनिया को पता है कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। ठीक है, आंटी जी की हालत भी बहुत ख़राब है। आंटी जी ने अपने पोती पोतों से भी मतलब नहीं रखा हुआ है। मेरा ये मेरी ये जो कहानी आपको सुनाने का एक पर्पस है, क्योंकि मैं खुद अभी बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी, पता नहीं क्यों ये बातें आ रही थी दिमाग में। तो मैं सब बुजुर्ग लोगों से, उसमें इंक्लूडेड माय मदर एंड माय डैडी ऑल्सो, ठीक है, माय पेरेंट्स ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो मैं सभी बुजुर्ग लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो अब बुज़ुर्ग हैं, कभी तो वो भी जवान रहे होंगे, कभी तो वो भी मिड एज में रहे होंगे, और आगे जाके हमें भी बुज़ुर्ग होना है। देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, अपने मम्मी डैडी से भी, अपने जीते जी हाथ मत कटवाइए। ये पैसा है ना, ये जब तक आपके पास है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है, अपने पैसे को अपने पास रखिए। ज़रूरत है उन्हें दीजिए, हाथ मत कटवाइए, ठीक है। हाथ बिल्कुल मत कटवाइए। 4 पैसे हैं आपके पास, 4 पैसे हैं तो आप अपना, बीमारी है या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर अपना ही पैसा आप किसी और को दे देते हैं, बुरा मत मानिएगा, तो जो अपनी परेशानियां हैं या जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए आपको अपने पैसे के लिए ही दूसरे से पूछना पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए, हाथ मत, जीते जी अपने हाथ मत कटवाइए, क्योंकि बच्चों को आप लोगों ने बड़ा किया है, उनकी ज़रूरत पे उनके साथ खड़े रहिए, ठीक है ना। और एक और बात, जो दुख में आपके साथ खड़ा होना, वो आपका अपना है। मेरी तो ऐसी सोच है, पता नहीं क्यों मैंने बैठे बैठे ये बात कर दी। वैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा बोलने का तो खैर काम है, लेकिन पता नहीं है दिमाग में बात आई कि भाई कल को हमको भी उसी उम्र से गुजरना है। मैं अपने माता पिता की जितनी सेवा करती हूँ, या वो तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं जितना करूँ वो कम है। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी आप डैडी मम्मी से पूछ लेना, ठीक है, कभी भी। हम यही कहते हैं, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, आपका जो है अपना है, अपने पास रखिए, ठीक है। अधिकतर आजकल लोग, बच्चे ऐसे ही हो गए हैं कि ये देखते हैं कि अब माता पिता करने लायक नहीं रह गए हैं, जो है निकाल लो निचोड़ लो। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता आज मैंने आपसे ये बात क्यों कही, मैं तो, बल्कि मेरी तो तबीयत इस समय ख़राब है, मैं तो खुद बिस्तर पे हूँ, बेड पर हूँ, पता नहीं मेरा मन किया तो मैं सभी जो उम्र के उस पड़ाव पे हैं, अपने हाथ मत कटवाइए, 4 पैसे अपने पास रखिए। बच्चे सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं सेवा करते हैं अपने पैसे से, आपके पास है तो नौकर रखिए, समझ आया। अपना जो मन करे वो खाओ पियो, मत रहो। ये जैसे साथ वाली आंटी है ना, उनकी हालत हो रही है, करोड़ों का मकान है फिर भी अपने ही मकान में, अब क्या बोलें किसी को, है ना। तो इसलिए अपने हाथ मत कटवाइए। अभी मैं आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, मुझे बुखार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए।